जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए आज हम फिर लेकर के आए हैं रेशियो का नेक्स्ट सेशन, जिसका पहला सवाल रहा ए। देखिए बोर्ड पे सभी लोग, कहा गया है ए बी का रेशियो 2:3 दिया गया है, BC का रेशियो 3:4 और CD का रेशियो 2:1 दिया गया है, और DE का रेशियो 1:3 दिया गया है, और EF का रेशियो 3:5 दिया गया है। पूछा गया है ABC अपॉन CDEF। अब देखो, सबसे पहले तो इसको देखना जो पूछा क्या गया है। देखिए इसमें भी पावर 1 1 1, नीचे भी 1 1 1, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का क्या है, डिग्री सेम है, मतलब पावर सेम है। मतलब इसके बारे में हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो या तो सबको कंबाइंड करेंगे, क्या करेंगे, सबको कंबाइंड करेंगे, और नहीं तो मैंने बताया था आपको बारी बारी से लिखने का। अब देखो थोड़ा सा गौर करो, तो इसमें आपको दिख रहा है AD, फिर दिख रहा है DE, फिर दिख रहा है C और F। मतलब मैंने बताया था ना, अगर कोई रेशियो दिया जाए पहला वाला और लास्ट वाला, अगर सिर्फ उसका पूछा जाए रेशियो, तो आप बता सकते हैं। तो हम क्या कहे थे, हम कहे थे देखो यहाँ ABC और CD दिया गया है। मतलब अगर इससे A और D के बीच अगर मुझे रिलेशन निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, सबको आपस में हम गुना करेंगे। A/B, ये हो जाएगा हमारा 2 3, फिर हो जाएगा BC, ये हो जाएगा हमारा 3 4, और हमारा हो जाएगा CD, ये हो जाएगा हमारा CD 2 1। मैंने बताया था ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, A/D। अगर इसको हम कैंसिल करने की बात करें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर हम कैंसिल करना चाहें तो इधर से 4 इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम दूसरी को देखें, मतलब B और E चाहिए मुझे, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, B से स्टार्ट करेंगे। BC क्या है हमारा 3 और 4, फिर हमारा C और D हमारा दिया गया है 2 और 1, फिर D और E दिया गया है, D और E दिया गया है 1 3। अगर इसको हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा B और E। इधर कैंसिल अगर कराने की बात करें तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इधर 1 बचा, इधर हमारा क्या बचा, 2 बचा। फिर C और F, तो C स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। CD हमारा 2 और 1 दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, तो D और E दिया गया है 1 3, और फिर E और F दिया गया है 3 और 5, 3:5। जैसे ही इसको कंबाइन करेंगे तो एक खत्म, तो बचेगा C और F। और जब इसको हम देखें तो ये 3 और 3 कैंसिल, मतलब यहाँ बचेगा 2 और 5। अब देखो AD मुझे पता है, AD मतलब A/D, ये क्या हो गया 1/1। यहाँ B/E, ये हो गया 1/2, और ये हो गया हमारा C/F, ये हो जाएगा हमारा 2/5। अब देखो इसी तीनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा टर्म आ जाएगा। जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहेंगे A B और C ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा D E और F। फ्रैक्शन हमारा 1/1 1/2, और आ जाएगा हमारा 2/5। 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1/5। 1/5 आया, कहने का मतलब रेशियो में क्या आ जाएगा 1:5। रेशियो में पूछा जाता है, अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए तो A, तो 1/5 मतलब 1:5। ऑप्शन नंबर A आ गया। या तो ऐसे हम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, चलो ठीक है, अब तो दिख रहा होगा सबको, थोड़ा सा और कर देते हैं। अब देखिए पूछा गया था ABCDEF, तो थोड़ा सा सिर्फ इसमें हमको गौर करना था और कुछ नहीं करना था। सिर्फ हमको AD देखना है, क्या देखना है, A और D को, फिर B और E को, फिर C और F को। तो हम निकालें AD का रेशियो, फिर BE का रेशियो और CF का रेशियो, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आ गया क्या 1/5। 1/5 मतलब
5 आ गया है। ठीक है, या तो ऐसे करेंगे या नहीं तो कंबाइंड करना तो बताए हैं, ए बी, फिर देखो यहाँ कनेक्टर का काम बी करेगा, बी सी दिया गया है, फिर यहाँ सी करेगा, फिर यहाँ डी करेगा, फिर यहाँ ई, दोनों जगह ई है तो ई करेगा, मतलब 5 अलग अलग रेशियो दिया गया, सबको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने का भी हम तरीका बताए हैं। तो या तो वैसे कर लेंगे या नहीं तो जैसे बताए हैं वैसे आप करेंगे। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, एक बार समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, ए से डी तक पहुंचना है, तो डायरेक्ट हम यहीं से लिखेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं था। देखो ए और बी का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे 2/3, फिर बी सी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 3/4, और सी डी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 2/1। जैसे ही ए लिखे हैं ना तो ए और डी का कहानी खत्म हो गया, ए और डी के जगह पे हम लोग लिखे हैं। फिर बी और ई की बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या है हमारा, तो 3/4, फिर क्या है हमारा, तो 2/1, और डी और ई क्या है, 1/3। तब बी और ई वाला कहानी खत्म हो गया, अब क्या चाहिए, सी और एफ। तो सी और एफ कहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से, तो इसका मान आया हमारा 1/2, और इसका मान आया हमारा 1/3, सॉरी 2/1, और ये हमारा है 1/3, और ये हमारा दिया गया है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक लाइन में हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो 3 से 3 खत्म, फिर A3 से A3 खत्म, A3 से A3 खत्म, ये दोनों 2 से A4 खत्म, ये दोनों 2 से A4 खत्म, मतलब ऊपर का पूरा खत्म, मतलब ऊपर आ गया कितना, तो आप कहेंगे 1, और नीचे क्या आ गया हमारा, तो 5, तो आ गया हमारा 1/5, मतलब 1:5, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। या तो बारी बारी से लिख के बनाएंगे, या नहीं तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए एक बार तो डायरेक्ट ऐसे करके बना करके ऑप्शन तक आपको पहुंच जाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया ए और बी का रेशियो दिया गया है फ्रैक्शन में, फिर बी और सी का भी रेशियो दिया गया है फ्रैक्शन में, और डी सी का रेशियो दिया गया है फ्रैक्शन में। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ आपको समझ में आएगा, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जैसे ही हम समाप्त करेंगे, फ्रैक्शन को समाप्त करेंगे, मतलब ये 3 से 3 इसको अगर हम कैंसिल करा दें तो ये 3 जाके उधर गुना हो जाएगा, मतलब फाइनली ये 3 टाइम्स में कैंसिल है, 3 जाके उधर गुना हो गया, मतलब 2 और 3 का रेशियो देगा। यहाँ देखेंगे इससे कैंसिल कराएंगे, 2 टाइम्स में 2 इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब 4:5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4:5। अगर इससे इसको कैंसिल करें, 2 टाइम्स में आके उधर गुना हो जाएगा, मतलब 7:2 क्या हो गया, 6 आ गया। जैसे ही ये फ्रैक्शन मिला तो सबसे पहले फ्रैक्शन समाप्त करने की कोशिश करेंगे, समाप्त जैसे ही फ्रैक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, तो अब हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करेंगे तो दिया गया है ए बी सी डी, इसका रेशियो मतलब बताओ, ए और बी का रेशियो हमारा 2 और क्या दिया गया है 3, 2 3 लिखेंगे। फिर बी सी का रेशियो क्या है हमारा, तो 4 और 5 आया, तो 4 5 लिखेंगे। और डी सी का रेशियो 7 6 है, तो सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं, पूरी अलग ही लिख देते हैं, ए बी सी और डी। ये दिया गया हमारा, ये दिया गया हमारा 2 3, और ये आया हमारा 4 5, और ये हमारा 6 7। कंबाइंड जैसे ही करेंगे, यहाँ जगह खाली 4 आएगा, यहाँ जगह खाली 6 आएगा, यहाँ जगह खाली 6 आएगा, यहाँ जगह खाली 3 आएगा, यहाँ जगह खाली 3 आएगा, यहाँ जगह खाली 5 आएगा। और कैसे आएगा बताएं, ऊपर ना नीचे का, जस्ट बगल वाला आएगा। तो जस्ट बगल में 4 था तो 4 आया, जस्ट बगल में 6 था तो 6 आया, फिर यहाँ 6 आ गया तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, जस्ट बगल में 5 था तो 5 आया, जस्ट बगल में 3 था तो 3 आया, जस्ट बगल में 3 था तो 3 आया। जैसे ही सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 8 × 6 मतलब 56, सॉरी 8 × 6 मतलब 48, कितना आएगा 48, और ये आ जाएगा आपका 12 × 6 मतलब 72, और ये आ जाएगा हमारा 15 × 6 90, और ये आ जाएगा 15 × 7 105। सिंप्लीफाई होने वाला है तो इसको और क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से कैंसिल करेंगे तो 16 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो 24 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे तो 30 बार में, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 35 बार में। हमारा आंसर आया 16 24 30 और 35, 16 24 30 और 35, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी दिया गया है। फिर से एक बार देखेंगे, जो फ्रैक्शन था इस 3 से इसको मैंने कैंसिल किया, इधर वाला जो डिनोमिनेटर वाला 3 है उधर जाके गुना हो गया, मतलब 2 और 3 का रेशियो दिया। फिर वैसे ही इसको कैंसिल किए तो 2 इधर आके गुना हो गया, तो 4 और 5 का रेशियो आया।
इधर कैंसिल किए तो 2 टाइम्स में, तो उधर जाके गुना हो गया, 7 और 6 का रेशियो आया। सभी को मैंने कंबाइंड किया ए बी सी डी को, तो हमारा रेशियो आया 16, 24, 30 और 35, और यही आपसे पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत हो तो प्लीज बताएंगे आप लोग कमेंट करके, या और कोई नेक्स्ट टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 34 इज टू 61 इज टू 45। पूछा गया है बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का रेशियो क्या होगा। अगर इसको गौर से आप देखेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ अगर जैसे ही यहाँ इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो ए देखो यहाँ भी है और ए हमारा यहाँ भी है, तो मतलब 2 बार ए आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। कहने का मतलब क्या, जैसे ही आप जोड़ेंगे इसको तो 2 इंटू आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस साइड में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 60, 61 और 45, 106 और 34 मतलब 140 आया। कितना आया, 140। इससे कैंसिल करा देंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना, तो 70 मिल गया। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम आपके पास आ गया है 70, और अलग अलग आपका सबका दिया गया है। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया गया है कितना, तो 34। बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 61। सी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान दिया गया है 45। तो जैसे ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया, 34 अगर पुट करेंगे तो सी स्क्वायर का मान आएगा, और सी स्क्वायर का मान आ गया कितना, 34। अगर घटाएंगे 70 से, अगर 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। सेम उसी तरह अगर BC का मान रखेंगे, BC का मान कितना, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना है, तो आप कहेंगे इसका मान हमारा 61 है। जैसे ही रखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, तो 9 आ जाएगा। 61 70 से घटेगा, 61 देखो वहाँ है, 70 से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। सेम उसी तरह अगर बी स्क्वायर की बात करते हैं तो बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए और सी का मान रखेंगे, मतलब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान रखेंगे, जो 45 है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो आप कहेंगे 25 आ जाएगा। तो आपको मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ए स्क्वायर आया आपका 9, बी स्क्वायर आया 25 और सी स्क्वायर आया आपका 36। अगर आपसे पूछ ले ए बी सी बता दो, तो जैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पता है, इसको स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3, या ऐसे हम लिख देते हैं इसको। बताओ ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 5 और 6। 3, 5 और 6 का रेशियो आया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको हम निकालेंगे। बी माइनस ये बोला गया, बी हमारा 5 है, 5 माइनस 3 इज 2। फिर बोला गया है सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब 6 माइनस 5। फिर सी माइनस मतलब 6 माइनस ए मतलब 3। तो आप क्या कहेंगे, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहां से आ जाएगा 5 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 2, 6 माइनस 5 मतलब 1, 6 माइनस 3 मतलब 3। तो 2, 1 और 3 का रेशियो आएगा, 2, 1 और 3 का रेशियो आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी दिया गया है, 2, 1 और 3। तो कुछ नहीं करना था, सबको आपस में मैंने क्या किया है, ऐड किया है। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया है, 70 आया है। जब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो सी स्क्वायर का मान आया कितना है, 36। फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान रखेंगे तो ए स्क्वायर का मान आ गया 9, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर का मान रखेंगे तो बी स्क्वायर का मान आया कितना, तो कहेंगे 25। अब बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9, 25 और 36। तो जैसे ही स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर दूसरे कलर से लिख देते हैं। जैसे ही यहां हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए का स्क्वायर रूट ए, बी का स्क्वायर रूट सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, बी स्क्वायर का बी, सी स्क्वायर का सी, 9 का 3, 25 का 5, 36 का 6, मतलब ए बी सी का रेशियो 3, 5 और ये हमारा 3 है। क्या हमारा, तो ये हमारा 3 है।
3, 5 और 6। अब यहाँ पे पुट कर दी है और आंसर तक पहुंच गए, 2, 1 और 3 आया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ए बी का रेशियो दिया गया है, A:B का रेशियो दिया गया है 4:5, फिर C:D का रेशियो दिया गया है 6:7। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया बी और सी। तो ऐसा नहीं करना है, बी और सी आपसे पूछा गया तो बी यहां वाला उठा लो 5 और सी यहां वाला उठा लो 6 और आंसर दे देना है। ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा ए बी है ये दूसरे दूसरे जगह का है और ए सी और डी जो है हमारा दूसरा। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो डायरेक्ट हम कैसे कह सकते हैं इसका ये जो 5 है तो इसके साथ भी 5 का ही काम करेगा, या यहाँ सी यहाँ 6 है तो बी के साथ भी हमारा 6 का ही काम करेगा। मतलब हो सकता है कोई दूसरा हो। कहने का मतलब जब तक इसको हम कंबाइंड नहीं कर सकते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा, तब तक हम बी और सी या ए और डी का रेशियो हम नहीं बता सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। जब कंबाइंड नहीं कर सकते हैं तो इसमें से कोई एक सदस्य को इसमें से कोई एक सदस्य को उठा के हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आया कुछ समझ में? तो जब तक दोनों में कनेक्टर ना हो तब तक हम कंबाइंड नहीं कर सकते हैं। जब कंबाइंड नहीं कर सकते हैं तब आंसर भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए, एक्स वाई इज टू वाई जेड इज टू जेड एक्स 3, 4, 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रेशियो आपसे पूछा गया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ, अगर हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हम तीनों का आपस में क्या करते हैं? हम गुना करते हैं। तो आप कहेंगे एक्स 2 बार आया मतलब एक्स स्क्वायर, वाई 2 बार आया मतलब वाई स्क्वायर, जेड 2 बार आया तो जेड स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड दोनों तीनों जो है हमारा स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं। जब इसको आपस में हम गुना करेंगे तो 5 गुने 4 20 और 3 गुने 3 मतलब 60। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड जो होगा ये √60 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? √60 के बराबर हो जाएगा। अब बताओ अगर ये √60 के बराबर आया है, अगर यहां हम देखें इस साइड में हम एक्स वाई जेड से अगर डिवाइड कर दें इस साइड में, तो कहेंगे एक्स वाई को अगर हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करें, फिर वाई जेड को अगर हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करें, फिर जेड एक्स को हम एक्स वाई जेड से डिवाइड करें, तो आप कहेंगे इधर अगर इस एक्स वाई जेड से डिवाइड किए हैं तो एक्स वाई जेड बराबर क्या हमारा 60, तो उधर भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब 3 में √60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 4 में भी √60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 5 में भी √60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो कहेंगे यहां से एक्स वाई खत्म तो क्या बचेगा 1/z, और यहां से वाई जेड खत्म तो यहां बचेगा 1/x, और यहाँ जेड और एक्स खत्म मतलब यहाँ 1/y बचेगा। अब बताओ यहाँ अगर थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे यहाँ भी √60 √60 ये √60 क्या खत्म हो जाएगा? अगर रेशियो में तो ये खत्म भी कर सकते हैं। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं 3, 4 और 5 के ही रेशियो में रहेगा। ठीक है, अब बताओ ये जो इधर वाला हमारा है 1/z 1/x 1/y, इसको अगर हम पलट दें, इसको हम पलट देंगे तो आप क्या कहेंगे? ये अगर 1/z है तो पलटेगा तो ये हमारा z हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y। अगर हम इसको पलट दें, जब इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे तो ये 1/3, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा 1/5। अब बताओ ये जो आ गया हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, तो फ्रैक्शन में तो कहना गलत है ना, तो क्या करेंगे 3, 4 और 5 के एलसीएम से गुना करेंगे। जैसे ही 3, 4, 5 का एलसीएम 60 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 15, और ये हो जाएगा हमारा 12, और यही इसका रेशियो हो जाएगा। मतलब 20, 15 और 12। तो किसका रेशियो आया? 20, 15, 12। तो आप कहेंगे 20, 15, 12 जेड एक्स और वाई का रेशियो आया है। मतलब एक्स वाई और जेड का रेशियो, एक्स वाई, और अगर जेड का रेशियो पूछे तो एक्स का वैल्यू कितना? तो 15, वाई का वैल्यू कितना? तो 12, और जेड का वैल्यू कितना? तो आप कहेंगे
20। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर सिर्फ पूछा जाता तो आप कहते 15, 12 और 20, लेकिन आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का वैल्यू अगर 15 है, मतलब 15 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 225। वाई का वैल्यू हमारा 12 है, वाई का स्क्वायर कितना, मतलब 12 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 144। जेड का वैल्यू हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 400। ये आ गया हम आपका 400। तो 225, 144 और 400, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आया कुछ समझ में? तो सबसे पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू लिए हैं, फिर बराबर के इस साइड एक्स वाई जेड से डिवाइड किए हैं, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू जो था हमारा रूट साइड इधर भी डिवाइड कर दिए हैं। अगर इधर डिवाइड किया, अगर इच्छा है एक्स वाई जेड से इधर भाग लगाने का, तो ये जो रूट 60 लिखे हैं ना, इसके जगह पे भी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड। अंत में तो एक्स वाई जेड खत्म ही होना है, तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5 का ही रेशियो आएगा। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेशियो आ गया, इसका रेशियो है 20, 12, 20, 15 और 12, तो एक्स वाई जेड का 15, 12 और 20, तो एक्स स्क्वायर किया गया है, मतलब 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144 और 20 का स्क्वायर 400, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो गया। आया कुछ समझ में? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, प्रैक्टिस में है, तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको यहाँ समझ में आ गया, जो रेशियो है वही रेशियो रह जाएगा। सिर्फ इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। मतलब अगर मेरे सामने में आता, अगर 1-2 बार ऐसा आप किए हुए हैं, तो आप भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, अगर यहाँ एक्स वाई है, क्या है हमारा एक्स वाई है, तो ये हमारा जेड देगा। अगर यहाँ वाई जेड है तो यहाँ एक्स देगा, और यहाँ जेड एक्स है मतलब वाई देगा। इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसको ढको बाकी को गुना करो तो क्या आ जाएगा 20, इसको ढको बाकी को गुना करो तो आ जाएगा 15, इसको ढको बाकी को गुना करो तो क्या आ जाएगा 12। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं था। और फिर हम क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, आप हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आप याद रखेंगे, ऐसे भी याद रखेंगे, और डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है उसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब देखो 5x स्क्वायर माइनस 3y 3y स्क्वायर इज टू एक्स वाई इक्वल टू 11:2 है। पूछा गया x अपॉन वाई का वैल्यू क्या होगा, x अपॉन वाई का वैल्यू क्या होगा। याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बाई ऑप्शन करेंगे। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ हम बेसिक बता देते हैं। बाई ऑप्शन तो सब बता देगा, सब कर लेगा, लेकिन बेसिक भी इसका थोड़ा सा जान लीजिए आप कैसे करेंगे। अब बताओ, अगर हम इसको लिखना चाहें जो रेशियो में दिया गया है, तो क्या इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप कहेंगे 11/2 होगा। क्या होगा, 11/2 होगा। अब देखो जो भी दिया गया है इधर हमारा, तो किसी एक को खत्म करना है, या तो x को खत्म करो या y को खत्म करो। क्यों, क्योंकि दो वेरिएबल है, दोनों स्क्वायर में कैसे हो सकता है फॉर्मूला में लाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी हम इसमें भाग लगा देते हैं। भाग किससे लगाते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ हम वाई स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। किससे, वाई स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। ऊपर भी और नीचे भी हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ, तो बताओ यहाँ तो आ जाएगा 5x अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी। और यहाँ भाग लगाएंगे तो वाई वाई क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो एक वाई खत्म हो जाएगा, मतलब x/y बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11/2। अब बताओ ये 2 आकर के इधर गुना होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। और ए माइनस में 3, क्या है -3, और ए जाके उधर गुना होगा, तो आप कहेंगे 11x अपॉन वाई, यही होगा। अगर इसको हम उठा के इधर ले आए और हम अरेंज कर ले डायरेक्ट यहीं पे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो 3 है ना, इसको हम बाद में लिखना चाहते हैं, और इधर वाला बराबर के इस साइड वाला अगर हम उठा के इधर लाएंगे, तो आप कहेंगे 11x अपॉन वाई, 11/2 इंटू एक्स अपॉन वाई। और क्या था हमारा, तो इसमें गुना किए थे, तो 3 दूना 6, इसमें भी गुना कर सकते हैं, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारा 0। एक स्टेप को यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं। कैसे, अब समझिए थोड़ा सा। जब इसको गुना करेंगे, मतलब ये इसमें भी, इस टर्म में भी गुना होगा, तो 10x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो 6। इस 6 को हम बाद में लिखें, इसको गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे 11/2
एक्स इंटू सॉरी 11/2 इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये बराबर के इस साइड प्लस में, इधर ले आएंगे तो माइनस में, इधर क्या बच गया हमारा 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जोड़ने और घटाने के बाद ये हमारा आना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, सॉरी ये जो 11/2 जो लिख दिया ना, ये मिस्टेक से लिखा गया है। क्या होगा आपका? तो 11 होगा, क्योंकि 2 तो खत्म कर दिए है ना, 2 को क्या किए हैं, खत्म कर दिए हैं। तो ये क्या बचेगा हमारा? 11। मतलब इन दोनों को गुना करने के बाद और जोड़ने और घटाने के बाद क्या होना चाहिए? 11 इंटू एक्स वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स वाई होना चाहिए। अब देखो अगर हम इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10x/y का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों को गुना करेंगे तो 60 आएगा, और 60 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 और 4 हमारा दो एक फैक्टर मिलेगा, 15 और 4। मतलब इसको जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 और 4, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15xy प्लस 4xy माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, तो आप क्या कहेंगे? 5x/y हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 2x/y माइनस 3। यहाँ से अगर +2 कॉमन लेते हैं तो आप कहेंगे 2xy माइनस 3 इक्वल टू क्या? 0। मतलब यहाँ से ये पता चल गया 5 इंटू x/y माइनस सॉरी +2, और हमारा आया 2x/y माइनस 3 इक्वल टू 0। जब a 0 के बराबर होगा तो आप कहेंगे 5x/y बराबर -2, तो x/y बराबर आप कहेंगे -2/5, -2/5। जो माइनस में आ गया मतलब ये हो नहीं सकता है, तो हम दूसरा को देखते हैं। जब इसको हम बराबर करेंगे तो आप कहेंगे 2x/y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऐसे, ये 2x/y बराबर 3, मतलब x/y क्या हो जाएगा? 3/2। 3/2 बोलने का मतलब क्या? 3 और 2 का रेशियो, 3 और 2 का रेशियो। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया। ये आपका बेसिक तरीका हुआ। क्या हुआ? बेसिक तरीका हुआ। और बेसिक से जब बनाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। तो करना क्या है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले ही हम बताएं बाई ऑप्शन का ट्राई करना है। बाई ऑप्शन अगर पुट करेंगे, जो ऑप्शन मैच कर गया वो हमारा आंसर हो गया। अगर नहीं तो इतना आपको करना पड़ेगा, और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को फिर क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्स और वाई का मान आएगा। ये फ्रैक्शन में आया है 3/2, मतलब रेशियो में 3:2 होगा। आया कुछ समझ में? तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन से आप गुजरे होंगे, तब एग्जाम में जाकर के आप बना सकते हैं, नहीं तो भाई ऑप्शन क्या करेंगे? पुट करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है x³ माइनस वाई क्यू इज टू x² प्लस XY प्लस y², 5:1, और x² माइनस y² इज टू x माइनस y, 7:1, 2x:3y का वैल्यू आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे, x³ माइनस y³, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस XY प्लस y²। यह एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो याद रखना है फॉर्मूला को। अब देखो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं फॉर्मूला में तो आप क्या कहेंगे? x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा x² XY और y² इज टू, पहले से हमारा है x² XY प्लस y² इज टू 5:2 क्या दिया गया? 1 दिया गया। अब बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो आप कहेंगे यहाँ से ये बचा है x माइनस वाई इज टू 1, या ऐसे हम बोल सकते हैं इज टू 1 इक्वल टू 5:1, मतलब a इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो कह सकते हैं x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया? तो आप कहेंगे 1, सॉरी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया? तो आप कहेंगे 5। फिर अगर यहां से देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, और ये हमारा है क्या? तो 7:1।
इससे ए कैंसिल हो गया, मतलब यहां आप कह सकते हैं x प्लस वाई इज टू 1 इक्वल टू 7:1, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो यहां से कहेंगे x प्लस वाई का वैल्यू हमारा 7 आ गया। बताओ यहाँ आया है x माइनस वाई का वैल्यू है, यहाँ आया है x प्लस वाई का वैल्यू। अब बताइए जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे x माइनस वाई का वैल्यू हमारा 5 है। अब बताओ जब दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2x बराबर हो जाएगा 12, तो आप यहाँ से कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x बराबर 6। x बराबर जैसे ही 6 आया, आप x का मान रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये पता चल गया, यहाँ से पता चला आपको x बराबर x और y का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 और 1। अब यहाँ पुट करते हैं तो 2 गुने 6 3 गुने 1, मतलब ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 3, मतलब रेशियो में आ जाएगा 4 और 1 का, कितना आ जाएगा 4 और 1। जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, ये भी एक फार्मूला में ढालना था, कुछ टर्म कैंसिल हुआ, फिर यहाँ भी फार्मूला में कुछ टर्म कैंसिल हुआ, एक बार x माइनस वाई का वैल्यू आया, एक बार x प्लस वाई का वैल्यू आया। जब x माइनस वाई x प्लस वाई का वैल्यू आया, दोनों को हम क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, दोनों को हम जोड़े हैं, तो x का मान 6 आया, y का मान कितना आया, फिर 1 आया है, और x का मान 6 y का मान 1 अगर इसमें हम पुट किए हैं तो हमारा आ गया आंसर 4:1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? गर्मी का है लग रहा है। रहने तो छोड़ो, हटाओ। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी इज टू b प्लस सी माइनस a प्लस सी माइनस बी क्या दिया गया, 4:5:9 दिया गया है। अब देखो थोड़ा सा इन तीनों को जैसे ही आपस में जोड़ेंगे, अगर इसको आप जोड़ेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे c यहाँ माइनस में है, c यहाँ प्लस में खत्म हो गया, a यहाँ प्लस में, a यहाँ माइनस में खत्म हो गया, b यहाँ माइनस में और b यहाँ प्लस में खत्म हो गया। तो क्या बचा, यहाँ से b बचा है, यहाँ a बचा है, यहाँ c बचा है। कहने का मतलब क्या, जब इसको आप जोड़े हैं, इसको जब जोड़े हैं आप, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया, और कितना आया, 5 4 9 9 18, कितना आ गया, 18 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 18 आया है, अब बताओ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 18 है, और इससे हम इसको पहला वाला को घटा देते हैं, a प्लस बी माइनस सी। जब इसको हम घटाएंगे a प्लस बी माइनस सी, बताओ आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान आया 18 और इसका मान कितना दिया गया 4। जैसे ही घटाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही माइनस होगा तो ये प्लस वाला माइनस और प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो a भी माइनस में b भी माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, c प्लस c मतलब 2c बराबर आ जाएगा, आप कहेंगे 14, तो c बराबर यहां से आपको मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा, 7। इसी तरह से अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी से अगर हम इसको घटाते हैं b माइनस बी प्लस सी माइनस a को, तो देखो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, घटेगा, तो b माइनस में, c माइनस में, और a क्या हो जाएगा, प्लस में। 18 माइनस इसका वैल्यू कितना है, तो 5, b और c खत्म, तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 2a बराबर कितना, तो आप कहेंगे 13, मतलब a बराबर हो जाएगा हमारा 13/2। अब जैसे ही 13/2 आया, या तो वैल्यू पुट करो फिर इसका निकाल लो, यहां से वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, क्या कहेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और इसको घटा देते हैं, माइनस से माइनस सी प्लस बी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। a और c खत्म, तो क्या बचेगा, 2b बराबर 9, तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9/2। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसके आधार पे उसका वैल्यू पुट करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। क्या कहा, a माइनस बी, और a का मान है हमारा 13/2, b का मान कितना है, तो 9/2, c माइनस बी, c का मान है हमारा 7 और b का मान है हमारा 9/2, फिर c का मान 7, a का मान है 13/2। जब इसको आप घटाएंगे तो आपको दिखेगा, देखो दोनों नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट नोमिनेटर घटेगा, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4, तो ये आ गया हमारा 4/2।
तो 7 दूना 14, 14 में से 9 घटेगा तो कितना कहेंगे 5। ये हो जाएगा हमारा 5/2। 7 दूना 14, 14 में से 13 घटेगा मतलब 1/2। नीचे 2 2 है, 2 2 खत्म तो आ जाएगा 4 5 और 1 का रेशियो 4 5 1 4 5 1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, तीनों को आपस में पहले हम ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद a + b + c का मान कितना आ गया हमारा 18। फिर बारी बारी से तीनों को घटाएं, इससे पहले इसको घटाए हैं तो a c का मान है, इसको घटाए हैं तो a का मान है, इसको घटाए हैं तो b का मान है। फिर a b c का मान पुट किए, जो जो बोला गया उसको सॉल्व किए, हमारा आंसर आ गया है कितना 4 5 और 1 के रेशियो में आया है। आया कुछ समझ में? घबराना नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं, इससे पहले किए ना बहुत आसान आसान छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने किया है जो देखते ही आप कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम तो आपको करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस एक ही चीज हो सकता है आपसे, और वो ये हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मतलब अब आपको आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 2x - y² + 3y - z का होल स्क्वायर, 2x - y का होल स्क्वायर 3y - z का होल स्क्वायर बराबर 0। और तो ये दोनों टर्म दोनों स्क्वायर में है, दोनों 0 हो गया, मतलब 2 है और दोनों का स्क्वायर 0 के बराबर हुआ है। अब कोई भी 0 कब होता है जोड़ने के बाद, जब एक प्लस और दूसरा माइनस में होता है। अब बताओ, दोनों प्लस में, स्क्वायर है मतलब दोनों प्लस में है और दोनों मिलके 0 हो गया है, तो इसका एक ही कंसेप्ट है, ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों 0 रहेगा, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0 के बराबर होगा तभी दोनों का सम 0 हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, ये भी 0 होगा और ये भी हमारा 0 होगा। जब ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी ये 0 होगा, मतलब क्या 2x - y का होल स्क्वायर ये 0 के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं 2x - y बराबर 0। हम कह सकते हैं 2x, y को उधर लेकर के चले जाएं, आप कहेंगे +y, तो x y का रेशियो क्या हो जाएगा, x का मान y के पीछे वाला मतलब 1 और y का मान x के पीछे वाला मतलब 2। फिर जब यहाँ देखेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3y - z का होल स्क्वायर बराबर 0, ये हो जाएगा 3y - z बराबर 0। तो आप कहेंगे 3y बराबर z, तो y और z का रेशियो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे z के पीछे वाला y का मान और y के पीछे वाला z का मान। पूछा गया x y z का रेशियो क्या है, मतलब इसको कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखो कंबाइन करना है, देखो y यहाँ पे हमारा कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है y हमारा 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर लेते हैं। अब देखो y यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब क्या x बराबर 1 का 1 रहेगा, y बराबर हमारा 2 और z बराबर कितना हो गया 6, मतलब 1:6 का रेशियो आएगा, 1:6 का रेशियो, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखो x और y का मान a आया है, y और z का मान a आया है, दोनों को कंबाइन करना है, तो जो कनेक्टर का काम कौन करेगा, तो y करेगा, मतलब y दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तो इसमें हम 2 से गुना कर लें, इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 2 तो ये हमारा 6, x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर कितना, तो 6, तो 1:6 का रेशियो हो जाएगा। आया कुछ समझ में? है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा ए, कहा गया है 25 पे पावर क्या दिया गया है 3.5 और 5 पे पावर दिया गया है 4.5 और इसका रेशियो निकालना है। सॉरी, ये रेशियो में दिया गया है, बताया गया है ये किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है या किसके समान होगा। बताओ, ये अगर ये हमारा 25 पे पावर ए है, मतलब 25 को हम 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 का वैल्यू कितना 25, और ये हमारा 3.5 और ये हमारा है 5 पे पावर 4.5। ये जब गुना हो जाएगा आप क्या कहेंगे, 5 पे पावर 7 हो जाएगा और ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा 4.5। मैंने क्या बताया है, इसमें हम डिवाइड करते हैं, वैसा नंबर से वह बड़ा से बड़ा नंबर से जो ये भी भाग लग जाए, ये भी भाग लग जाए। तो बताओ, अगर हम इसमें भाग लगाएं 5 पे पावर 4.5 से और इसमें भी भाग लगाएं 5 पे पावर 4.5 से,
इसमें लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जब इसमें भाग लगाएंगे तो जब बेस समान होता है तो पावर आपस में, बेस अगर सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, घट जाता है। तो आप क्या कहेंगे, पांचवें पावर 7 से अगर 4.5 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 2.5 आएगा। और इधर क्या बचा, तो 1 बचा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 पे पावर क्या लिखा हुआ है 2.5 मतलब 5/2 और ये हमारा 1। अब बताओ ये जो है हमारा 1/2 क्या दर्शाता है, तो 1/2 स्क्वायर रूट को दर्शाता है, मतलब √5 पे पावर 5 और ये हमारा 1। √5 पे पावर 5 मतलब अगर √5 2 बार आएगा तो एक 5 बन जाएगा। तो बताओ ये √5 कितना बार है, 5 बार है, तो 4 बार √5 जो होगा मतलब √5 √5 √5 √5 और √5, मतलब √5 पे पावर 5 होने का मतलब ही यही होता है। तो ये दोनों मिलकर के 5, ये दोनों मिलकर के 5 और ये हमारा √5 का √5 ही रहेगा। जब गुना करेंगे तो 5 और 5 25 और ये हमारा √5 मतलब 25 √5 और ये क्या आ जाएगा हमारा 1, मतलब ये इसके बराबर होगा 25 √5:1। मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे और क्या करेंगे, तो पावर में फिर दोनों तरफ सेम नंबर से गुना कर देते हैं। ये रेशियो में दिया गया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब बराबर में होता है तब पावर सेम पावर, जैसे पावर है मान लो 7/2 5/2 आया, तब 2 2 कैंसिल करेंगे या 2 से दोनों साइड गुना कर देंगे। रेशियो में है तो ऐसा पावर में नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना? तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन अब तो खत्म हो गया होगा। 10 ही क्वेश्चन था आज हमारे क्लास में, 10 का 10 बहुत बेहतर क्वेश्चन था, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, मतलब आज से पहले पूछा गया है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया। टोटल बेसिक पे 3 वीडियो हुआ है, एक वीडियो हम और लाएंगे और जितना भी सारा है मार्केट का किताब, वो किताब बना सकते हैं या कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे आपसे डिफिनिट बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।